खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, जमीन ही नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा कि रास्ता। सफल होने के लिए हमें किसी ना किसी रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। आज का टॉपिक रहेगा रास्ता। लोग चल पड़ते हैं लेकिन उनको रास्ता नजर नहीं आता है, जिस कारण वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं रास्ता, पाथ। इस पाथ पर अगर जो चल गया, मैं 100% बताता हूं कि वो आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। और उस रास्ते पर आने वाली प्रॉब्लम, जो इस रास्ते पर जो समस्याएं आपके सामने आएंगी, उनको मैं विधिवत तरीके से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी समस्या आपके सामने आना है और उनसे कैसे निपटना है। कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ समीकरणों के माध्यम से आज हम इस पाठ के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। और अगर आपने इसके हर एक स्टेप को फॉलो कर लिया तो मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी मंजिल तक, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे, एक गारंटी है। और आप यदि इस रास्ते पर नहीं चलते हो तो कहीं ना कहीं आपको चलने में दोस्तों प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों, PATH, पाथ। पाथ माने होता है रास्ता। किसी भी, चाहे पढ़ाई हो, चाहे IPS की नौकरी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। उस रास्ते पर चलने के लिए दोस्तों आपको पहले P फॉर होता है पेशेंस। किसी भी काम को करने के लिए आपको धैर्य की जरूरत रहती है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपको नौकरी करने के लिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5, 6 ऐसे पढ़ना पड़ता है, इसी प्रकार आपको कोई सिस्टम या किसी नौकरी में जाने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए आपको एक ना एक रास्ता चलना पड़ता है और वहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लास फर्स्ट में पढ़ोगे, आपको फर्स्ट की मार्कशीट पाने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। सेकंड में पढ़ोगे, सेकंड की मार्कशीट प्राप्त करने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। इसी प्रकार आप किसी सिस्टम या किसी बिजनेस में ज्वाइन होते हो तो उसको भी करने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और जब धैर्य रखते हो तो आपको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आप एक दिन में वहां से बहुत सारा इनकम या बहुत सारी नौकरी आप पा सको। दोस्तों, जिस प्रकार एक वृक्ष को फल देने के लिए समय लगता है, उसी प्रकार दोस्तों हमें अपने जीवन में कुछ करने के लिए समय लगता है और उस समय को धैर्य कहते हैं। लोग क्या करते हैं कि अपना धैर्य नहीं रख पाते हैं, कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। नए उम्र के बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई जोश के साथ करते हैं, लेकिन क्या है, एक कंडीशन पर जब बाधाएं आती हैं तो वो अपना धैर्य खो देते हैं। दोस्तों, धैर्य उस ब्रेकर की तरह है जो रोड है, ये रोड पर जो ब्रेकर बने रहते हैं ना दोस्तों, ये धैर्य उस जगह तरह का है कि जब हम बाइक लेकर किसी ब्रेकर पर से निकलते हैं तो अपनी चाल धीमी कर लेते हैं और आराम से निकल जाते हैं। ये आपकी बाधाएं हैं। इन बाधाओं को आपको क्या करना है दोस्तों, धीरे से ब्रेकर पे अपनी गाड़ी धीरे करके निकल जाना है। और ये जो समय लगा है, इसी को दोस्तों धैर्य कहते हैं, पेशेंस कहते हैं। कुछ व्यक्ति क्या कहते हैं कि उनके पास इतना भी धैर्य नहीं होता है कि वो अपनी गाड़ी स्लो करके ब्रेकर पर निकालें, बैरियर पर गाड़ी स्लो करके निकालें और एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना के पात्र हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़ाई करने से पहले, किसी सिस्टम को करने से पहले आपका धैर्य का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी भी चीज में धैर्य रख लिया, दोस्तों एक माँ होती है ना, बच्चे पैदा करने के लिए 9 महीने तक का पेशेंस अपने पेट में रखती है। 9 महीने तक पेशेंस रखती है जब उसका बच्चा बाहर आता है। बेटा, जब इसी प्रकार अगर हमारे अंदर धैर्य है तो हम दुनिया का कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं और तरक्की पा सकते हैं। जिस प्रकार एक दिन में पेड़ में फल नहीं आते हैं, उसी प्रकार
एक दिन पढ़ने से दोस्तों सफलता नहीं आती है, एक दिन काम करने से सफलता नहीं आती है, कई दिन लगते हैं और दिन लगने में जो पेशेंस लगता है उसको आपको रखना है। क्या आप तैयार हैं? इसके बाद आता है दोस्तों एटीट्यूड। एटीट्यूड माने होता है आपका नजरिया। जिस सिस्टम को, जिसको आप कर रहे हो, जिस पढ़ाई को आप कर रहे हो, आपका नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। लोग कहेंगे कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लोग कहेंगे आप इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं, लोग कहेंगे आप लॉयर नहीं बन सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी कुछ कहे हमें डॉक्टर बनना है, कोई भी कुछ कहे मैं 8 से 10 घंटा पढ़ूंगा, कोई भी कुछ करे मैं लगन लगा के काम करूंगा, कोई भी कुछ कहता रहे, मेरा नजरिया पॉजिटिव है और 100% यहाँ से मैं तरक्की लूंगा और 100 में से 100% मैं अपने लक्ष्य में शामिल होऊंगा, मैं लक्ष्य को अचीव करूंगा। दोस्तों आपका नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। जिस प्रकार की बात उस समय की है दोस्तों कि जब गुरु द्रोणाचार्य अपने 5 शिष्यों को लेकर एक वृक्ष के पास ले जाते हैं, वहां पर एक चिड़िया को टांग देते हैं और एक एक करके कहते हैं कि बताओ इस चिड़िया का आपको क्या कह रहा है। जब भीम से पूछते हैं तो भीम बोलते हैं गुरुजी मुझे पूरा पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है। नकुल से पूछते हैं, बोले मुझे डाली पत्ती चिड़िया दिखाई दे रही है। सहदेव से पूछते हैं गुरुजी मुझे डाली पत्ती चिड़िया, चिड़िया के पंख, चिड़िया के पैर दिखाई दे रहे हैं। युधिष्ठिर से पूछते हैं तो युधिष्ठिर भी कहते हैं गुरुदेव मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, चिड़िया भी दिखाई दे रही है, फल भी दिखाई दे रहे हैं और आसपास के लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब बात अर्जुन पे आती है दोस्तों तो अर्जुन कहते हैं गुरुदेव जो आपने बताया है कि जो तीर आपको मारना है वो चिड़िया की आंख में मारना है, तो गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आंख ही नजर आ रही है। इनका जो नजरिया था बिल्कुल आंख के प्रति दोस्तों पॉजिटिव था। इसी प्रकार हमारा जो लक्ष्य है केवल उसी दिशा में होना चाहिए। हमें पेड़ पत्ती डाली नहीं दिखना चाहिए, केवल हमें चिड़िया की आंख दिखना चाहिए। लोग कुछ भी बोलता रहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके गार्जियंस ने कहा कि आपको नौकरी करना है तो हमारा लक्ष्य केवल नौकरी का रहना चाहिए। गार्जियंस ने कहा कि आपको डॉक्टर बनना है, दोस्तों हमारा लक्ष्य डॉक्टर का ही रहना चाहिए। गार्जियंस ने कहा कि आपको एक बिजनेसमैन बनना है, आपको यहाँ से डायमंड बनना है, आपको तरक्की करना है, तो दोस्तों आपका जो नज़रिया है वो बढ़िया ताकतवर रहना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा निकल के आता है आपका टीचनेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। किसी भी काम करने को दोस्तों सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपने कुछ सीखा नहीं है ना तो आप जिस प्रकार बिना सीखे हम साइकिल नहीं चला सकते, बिना सीखे हम किताब नहीं पढ़ सकते, बिना सीखे हम पत्र नहीं लिख सकते, बिना सीखे हम माचिस नहीं बना सकते। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग, एक कहावत है हमारे सब लोग बताते हैं, विदाउट लर्निंग नो अर्निंग, यानी कि बिना सीखे हुए हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। एक फर्नीचर बनाने के लिए लकड़हारे को सीखना पड़ता है दोस्तों। इसी प्रकार कोई भी काम, किसी भी लक्ष्य में जाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। जब आप गोल अचीव कर पाओगे, यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप सीखने की आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, आप सीखने से डरते हैं, तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसको आप कर सकते हो। जितना आप लर्निंग करोगे उतना ही ज़्यादा आप अर्निंग करोगे। दोस्त जो किताबें होती हैं वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। हमें क्या करना है कि अपने बुक्स का सहारा लेना है, किताबें पढ़ना। जितनी ज़्यादा आप किताबें पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा आप गुरुओं के टच में रहेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपने से बड़ों के संपर्क में रहेंगे और लक्ष्य के प्रति सीखेंगे, 100% आप लक्ष्य को पालोगे। अगर आपका लक्ष्य इस दिशा में हो और आप सीखना इस दिशा में कर रहे हो तो आप सफल नहीं हो सकते। सीखना भी दोस्तों उसी दिशा में पड़ता है जिस दिशा में हमारा लक्ष्य हो। माना कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, तो हमें डॉक्टर संबंधी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। डॉक्टर क्या क्या करते हैं, डॉक्टर कौन सी डिग्री लेते हैं, डॉक्टर करने के लिए क्या पढ़ाई होती है,
ये हमें सीखना पड़ेगा। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और जहाज की तैयारी कर रहे हैं कि जहाज कैसे चलाया जाता, दोस्तों सफल नहीं होंगे। इसी प्रकार अगर आप एक बढ़िया नौकरी धारण करना चाहते हैं, आप आईपीएस डीपीएस जो कुछ भी आप बनना चाहते हो, तो आपको उस क्षेत्र की नॉलेज लेनी पड़ेगी। विदाउट नॉलेज दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस प्रकार चौथा आता है आपका ऑनेस्टी। टीचनेबिलिटी में मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सीखने की जिज्ञासा। एकलव का नाम आपने दोस्तों सुना होगा। एकलव एक भील जाति के पुत्र थे। जब उन्होंने अर्जुन और अभिमन्यु और युधिष्ठिर ऐसे लोगों को वन में धनुर्विद्या सीखने को देखा, तो उनके मन में भी जिज्ञासा आई कि मैं भी धनुर्विद्या सीखूंगा। और वो एकलव जाते हैं, द्रोणाचार्य से कहते हैं, गुरुदेव मैं भी आपके पास आकर धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, क्योंकि उनके पास सीखने की जिज्ञासा थी। और वो ये चाहते कि मैं भी एक धनुर्धर बनूं, मैं बहुत तगड़ा धनुर्धर बनूं कि मेरे सामने दुनिया का कोई भी धनुर्धर टिक ना पाए। जब द्रोणाचार्य ने उनका वो लिया, तो रियल में वो एक धनुर्धर था। तो उन्होंने कहा कि मैं अर्जुन को दे चुका हूँ वचन कि अर्जुन सबसे अच्छा धनुर्धर बनेगा। तो उन्होंने कह दिया कि बेटा आप भील जाति के हो, मैं ऐसी जाति के पुत्रों को, नीचे कास्ट के शूद्र पुत्रों को मैं सिखाता नहीं हूँ। ये कहकर उन्होंने उनको शिक्षा देने से इग्नोर कर दिया। लेकिन एकलव ने संकल्प था, प्रण ठान ली थी कि मैं धनुर्विद्या सीख कर ही रहूंगा। वो जंगल में गया और गुरु द्रोणाचार्य की उसने मिट्टी से मूर्ति बनाई और कंटिन्यू उस मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास करता रहा। अभ्यास करते 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 एक दिन इतना बड़ा धनुर्धर बना कि उसके सामने अर्जुन भी ना के बराबर थे दोस्तों। उसकी टीचेबिलिटी, उसने कई दिनों तक अभ्यास किया। उसी प्रकार अगर हमारे अंदर लगन है ना सीखने की दोस्तों, तो हमें इतना सीखना है कि सब लोग हमारे पीछे रह जाए और कहे हाँ इसमें ताकत थी करने की, इसलिए उसी का। इसके बाद दोस्तों आपका आता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। दोस्तों हर एक क्षेत्र में ईमानदारी का रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहोगे, पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहोगे, तो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको यहाँ से नेगेटिव कर सकती है, आपको लक्ष्य से हटा सकती है। ईमानदार, हर लक्ष्य के प्रति दोस्तों हमें ईमानदार रहना है। इतना ईमानदार रहना है कि कोई कुछ भी कहे तो हमें ना किसी से गलत, माता पिता ने यदि आपसे कह दिया कि बेटा पढ़ो, तो हमें अंदर जाके पढ़ना है। माता पिता ने कह दिया कि दोस्तों आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई करो, तो दोस्तों हमें क्या करना है, 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना है। ऐसा करने से दोस्तों आप यहाँ से बहुत दमदार तरीके से ईमानदारी रखकर आपने एक कहानी सुनी होगी दोस्तों लकड़हारा के बारे में। एक ईमानदार लकड़हारा था। उसका काम क्या था दोस्तों, वो गरीब था, वो जंगल में जाता था और लकड़ियाँ काटता था। पढ़ी होगी आपने, कक्षा 3-4 की क्लास में है। तो वो जो लकड़ियाँ काटता था उसी से अपना काट कर लाता था और घर का अपना खर्चा चलाता था। एक बार क्या हुआ कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो अचानक नदी में गिर गई। लकड़ी काटते समय उसकी जो कुल्हाड़ी थी दोस्तों वो नदी में गिर चुकी थी। और वो कुल्हाड़ी गिरने के बाद दोस्तों अब वो निराश बैठ गया कि अब वो कहाँ से लकड़ी काटेगा और कहाँ से अपना घर का खर्चा चलाएगा। जब इतनी बात हुई दोस्तों तो वो निराश बैठा हुआ था। इतने में जल का देवता प्रकट हुआ। बोले वत्स बताइए क्या प्रॉब्लम है। बोले साहब मेरी लकड़ी इस नदी में गिर चुकी है, मेरी कुल्हाड़ी थी लकड़ी की जो इस नदी में गिर चुकी है, लोहा की कुल्हाड़ी थी, लकड़ी का डंडा था, वो गिर चुकी है। तो दोस्तों लकड़हारा आता है और लकड़हारा उसके देवता के पास आता है। जैसे ही वो देवता नदी में अंदर डुबकी लगाता है ना दोस्तों, तो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आता है। बोले लो लीजिए ये आपकी कुल्हाड़ी। तो वो कहता है नहीं साहब, मेरी ये चमकदार कुल्हाड़ी नहीं थी, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी थी जिसमें लकड़ी लगी हुई थी। फिर लकड़हारा दोबारा देवता दोबारा डुबकी लगाता है, दोबारा से लेके आता है वो चांदी की कुल्हाड़ी। फिर कहता है ये भी नहीं थी साहब, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी थी जिसमें लकड़ी का डंडा था।
तीसरी बार जाता है देवता, फिर डुबकी लगाता है, फिर निकाल के उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आता है। पूछता है साहब ये, हाँ साहब यही मेरी कुल्हाड़ी थी, मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस दो। तो देवता प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न होने के बाद वो तीनों की तीनों कुल्हाड़ी उसकी ईमानदारी पर दे देता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में यदि ईमानदारी है तो हम जितने की इच्छा करते हैं उससे कई गुना दोस्तों हमें मिल जाता है। तो हमें अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, लगनशील रहना चाहिए। बस दोस्तों आज की जानकारी में मैंने इतना ही बताया है कि आपको रास्ते पर चलने के लिए, पाथ पर चलने के लिए यदि आपने इन चारों चीज़ों को सीख लिया, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और हॉनेस्टी, इन 4 पर आपने काम कर लिया तो दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। आप यहाँ से लक्ष्य पर जाओगे, घर परिवार रिश्तेदारी सभी का नाम रोशन करोगे। जो लोग कहते हैं आप पर नहीं होगा उनको दोस्तों आप करके दिखाओगे। थैंक यू, धन्यवाद। सपोर्ट माय चैनल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।